हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे भी सब बढ़िया होंगे। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए जो टूल लेकर आया हूँ वो एकदम बढ़िया टूल लेकर आया हूँ, वर्क करने वाला। और इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरे भाइयों, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है तो आवाज़ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो टूल है मेरा, एकदम बढ़िया टूल है ये। और इस टूल की पूरी फुल जानकारी दूंगा। मेरे भाइयों, बहुत जुकाम हो गया है मुझे। ये टूल है हमारा, बढ़िया टूल है। इस टूल के बारे में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा, किस तरह से यूज करते हैं वो बताऊंगा, और कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह से आप अपने फ़ोन का अनलॉक कर पाएंगे। और आपका जो डाटा है वो भी जो है वो भी डिलीट नहीं होगा 100%। लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, उसी तरह से आप करें ताकि आपका जो डाटा है वो डिलीट ना हो और लॉक जो है अनलॉक हो जाए, ओप्पो वगैरह के जो फ़ोन है। और मैं लाइव आपको करके भी दिखाऊंगा, डाटा जो है हमारा नहीं डिलीट होगा और हमारा जो फ़ोन है केवल लॉक ही अनलॉक होगा। तो इस टूल की बात करें तो इस टूल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। तो पहले वीडियो को मेरा यही है कि आप वीडियो को पूरा देख लें, फिर उसके बाद ही डाउनलोड करें, या तो आप इसे डाउनलोडिंग पे लगा दें, उसके बाद वीडियो देखते रहें, तब तक आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप वीडियो भी कंप्लीट देख पाएंगे। कंप्लीट जब वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि टूल डाउनलोड करने के बाद उसका फीचर यानी उसे समझना भी ज़रूरी है। जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो वो टूल चलाने में आसानी होती है। और मैं सारे जो भी वीडियो डालता हूँ बिल्कुल रियल, कोई फेक नहीं। और मेरे दोस्तों, जो विंडोज 7 चलाते हैं, अगर उसमें वर्क नहीं करता है, करेगा, अगर किसी कारण नहीं करता है तो इसका सपोर्टर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं करता है किसी कारण, तो आपके लिए भी मेरे पास एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस टूल को सेटअप डाउनलोड कीजिए। वो टूल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और पहली बात तो यही वर्क करेगा, अगर किसी कारण नहीं करता है तो भी आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि दूसरा जो टूल है उसे डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। पहली बात तो आपके टूल में यही चल जाएगा, ठीक है। विंडोज 7 है जिनके में उनके में। और इस टूल की बात करें तो ये MTK वाला टूल है। और डायरेक्टली मैं आपको पूरी फीचर्स, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जैसे कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने टूल में, ये हमारा MTK वाले पे चला जाता हूँ मैं, ठीक है। सैमसंग के भी हैं, वो भी सब डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं MTK पे चला जाता हूँ। जैसे कि आप जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबको पता है ज़्यादातर लोगों के लिए कि किस तरह से हम MTK मोड पे लगाते हैं, फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ जो भाइयों को नहीं पता है। मान लीजिए आपके लिए कोई भी लॉक अनलॉक करना है, ठीक है। MTK मॉडल है, कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है इसमें। आपके लिए जो दिखा रहा है ये सारे पोर्ट इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मेट यूज़र डाटा पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लिख के आ जाता है, देखिए, प्रेस वॉल्यूम और प्लस वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम अप और डाउन, यानी आवाज़ कम करने वाला और बढ़ाने वाला दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे। उसके बाद हमें फ़ोन केबल कनेक्ट करनी है साथ में, हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएगा। मैं डिटेल में करके दिखाऊंगा, पहले मैं पूरी जानकारी दूंगा, उसके बाद करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है रीड इन्फॉर्मेशन, रीड तो जैसे जो हमने केबल लगाई और दोनों बटन दबा के केबल लगाने के बाद उसमें जो भी डिटेल है फ़ोन का वो शो हो जाएगा। वर्जन वगैरह जो हमारे फ़ोन का होगा MTK मॉडल का, मैं कॉलकॉम का भी है, सारी डिटेल दूंगा, ओप्पो एप्पल वगैरह का भी दूंगा, ठीक है। पूरी डिटेल दूंगा मैं आपको। बात करें तो यहाँ से हम हमारे फ़ोन का रीसेट FRP कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नो का हो गया, वीवो, ओप्पो वगैरह के तो नॉर्मल ही हो जाते हैं कोड वर्ड से। कोड भी मैं बता दूंगा कैसे होते हैं, ठीक है। एक कोड होता है छोटा सा,
अभी हम बात कर रहे हैं रीसेट एफआरपी, यानी कि हमारे जो मॉडल हैं टेक्नो, इन्फिनिक्स और कुछ मॉडल हैं, काफ़ी मॉडल हैं हमारे फ़ोन कंपनी के जो ब्रांड है, उनको हम दोनों बटन को जो एमटीके हैं दोनों बटन एक साथ दबाने के बाद अप और डाउन यानी आवाज़ कम करने वाला बढ़ाने वाला जैसे ही बटन दबाएंगे और साथ में हम ये वाली केबल लगाएंगे यूएसबी केबल और डायरेक्टली इस पे कनेक्ट कर देंगे, मात्र 10 सेकंड के अंदर फ़ोन आपकी एफआरपी अनलॉक हो जाएगी। 10 से 15 सेकंड भी नहीं लेगा, 10 से ऊपर सेकंड एक भी नहीं लेगा। और आपका फ़ोन में जो लैपटॉप में ड्राइवर होना चाहिए, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ड्राइवर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिस तरह गाड़ी नहीं चलती है ड्राइवर के बिना, ऐसे ही ये टूल नहीं चलते हैं ड्राइवर के बिना, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीसेट एफआरपी। यहाँ से हम सैमसंग की जो रीसेट एफआरपी कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हवाई के लिए अलग दे रखा है, इसकी भी कर पाएंगे। जो सोमी यानी एमआई वाला, एमआई भी बोलते हैं, सोमी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो यहाँ से हम एमआई की भी एफआरपी अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ से क्या है दोस्तों, जो भी डाटा होगा हमारा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ़ोन को दोनों बटन एक साथ दबाएंगे और हमारा फ़ोन का डाटा डिलीट हो जाएगा पूरा, यानी लॉक से लेके सारा डाटा। यहाँ से क्या है, हम सेव फॉर्मेट मोड पे डाटा क्लिक करेंगे तो जो ओप्पो वगैरह के मॉडल हैं और जो काफ़ी मॉडल हैं उनकी मैं बात करूँ तो एफआरपी अनलॉक जो है, सॉरी, यहाँ से हम जो अनलॉक है वो कर पाएंगे। और जो लॉक तो टूट जाएंगे पर डाटा सेव रहेगा, लेकिन मैं 100% सभी फ़ोनों की गारंटी नहीं देता हूँ। लेकिन जो ओप्पो के कुछ फ़ोन हैं जिसमें एक फ़ोन मेरे पास है अभी, उसका मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका जो डाटा है जो है आपका डिलीट नहीं होगा, केवल आपका लॉक ही अनलॉक होगा। वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए मेरे दोस्तों। जब आप एक बात समझिए, अगर आप आधे घंटे की, 30 मिनट की या 1 घंटे की भी वीडियो देख लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए आपको उस चीज़ को सीख जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सही डिटेल यानी सही वीडियो देख रहे हैं और आधे घंटे में कोई भी चीज़ हमें कंप्लीटली सीखने को मिल रही है, पूरी जानकारी, तो हम क्यों अपना जो आधा घंटा और 1 घंटा क्यों नहीं दे सकते उस वीडियो को। इसलिए मैं आपको कहता हूँ वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। जब मेरे भाई जो नए हैं वो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे और सॉफ्टवेयर भी अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। फ़ोन को कुछ ही सेकंड में अनलॉक कर पाएंगे। बढ़िया ट्रिक मैं बताता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए मेरे भाइयों। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि आप ये सेव फॉर्मेट #2 ये देख रहे हैं, इस पे आप नहीं करेंगे क्योंकि इस पे जो है हमारा डाटा डिलीट जो फॉर्मेट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, यानी लॉक भी अनलॉक हो जाएगा और डाटा भी जो है हमारा डिलीट हो सकता है। पर इस पे चांस जो होते हैं कम होते हैं। सेव फॉर्मेट मोड #1 वाले पे जो चांस होते हैं हमारे डाटा डिलीट होने के कम होते हैं, ठीक है। यानी मैं फुल गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं फिर भी लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन सेकंड वाला है, इस पे आपको नहीं करना है। इस पे आप तभी करें जब आपको फ़ोन को पूरी तरह से फॉर्मेट करना हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपके लिए जो है लॉक भी अनलॉक करना है और एफआरपी भी अनलॉक करनी है। पैटर्न लॉक, पिन लॉक, स्क्रीन लॉक, कोई भी लॉक हो वो अनलॉक करना है, साथ में एफआरपी भी अनलॉक करनी है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसीजर है, दोनों बटन एक साथ दबाएंगे, उसके बाद चार्जिंग केबल लगा देंगे और हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। मैं लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं पूरी जानकारी आपको दे दूं। अब एफआरपी बाईपास पे चलते हैं। जैसे कि आप एफआरपी बाईपास देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं
इसमें हम एमआई अकाउंट अनलॉक कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ से एमआई अकाउंट अनलॉक कर पाते हैं, रीसेट हवाई आईडी कर पाते हैं, अनलॉक बूट लोटर, सेव अनलॉक बूट लोटर, यानी यहाँ पे आप सब पार्टीशन डम ऑल द पार्टीशन, ठीक है। तो रीड प्रिड लोटर, ठीक है। रैम, यानी इसमें काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। रीड ओएम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ, ये तो हमारा एमटीके वाला हो गया, ठीक है। मैं पूरी डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं डिटेल दूंगा जो मेन है, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया मेन जो है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब हम बात कर लेते हैं, पहले एमटीके पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे एमटीके मेन पे हो गया, ठीक है। एमटीके पार्टीशन, यहाँ तो पार्टीशन टूल हो जाता है। पार्टीशन जिन्हें नहीं पता है तो वो आप वीडियो देख ले, जाके यूट्यूब पर सर्च कर ले पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन से वही होता है जो हम मेन रैम को फ्लैश करते हैं, या उसके IFC जम्पर लगा के उसको मतलब फ्लैश करते हैं, पार्टीशन बना के फ्लैश करते हैं, ठीक है। और एमटीके फ्लैश हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ से किसी फ़ोन को भी फ्लैश कर पाते हैं, कोई भी फाइल है हमारी तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे और कोई भी फाइल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर कोई फाइल पड़ी होती है तो मैं देख लेता हूँ, मैंने फाइल डालने का सोचा नहीं था, वरना फाइल को निकाल के रखता। देख लेता हूँ कोई फाइल पड़ी होती है तो मैं डायरेक्टली इसमें चला जाता हूँ। देखिए फाइल पड़ी है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, और जैसे कि मैं आपको बता दूं, SPD वाला जो टूल होता है ना, आप उससे फ्लैश करते हैं तो उसके ज़रिए आप इससे भी फ्लैश कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चलिए। मतलब इस टूल में जो फीचर्स दिए हैं मैं सारे बता रहा हूँ ताकि आप जो है अदर्स टूल की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे कि 1 मिनट, SPD टूल, जैसे कि आप ये टूल देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया SPD वाला टूल। आप जो है इस टूल से फ्लैश करते हैं ओप्पो, वीवो, MI की फ़ोन को, भी ओप्पो के मॉडल होते हैं, हम यहाँ से फ्लैश करते हैं, ठीक है, इस टूल की मदद से। तो अगर इस तरह इस टूल से कोई एरर आता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अब देखिए पूरी वीडियो, ठीक है। अगर आप मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर पूरी कंप्लीट। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके और इसे फ्लैश कर पाएंगे, ठीक है। और ये फाइल कैसे बनानी है वो वीडियो मैं पूरी बनाऊंगा, उस पर दिखाऊंगा आपके लिए। अब हम एमटीके एड्रेस पे चले जाते हैं, ये यहाँ से पार्टीशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एमटीके बाईपास पे चले जाते हैं, यहाँ से हम डिटेल देख लेते हैं थोड़ी, ठीक है। यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है जो उनका एमटीके वाला जो है ना, तो यहाँ से क्लिक करके हम डायरेक्टली FRP अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। अब हम एमटीके पोर्ट वेट कर रहा है, जैसे मोबाइल कनेक्ट करेंगे हो जाएगा। अगर ड्राइवर नहीं है तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे, हमारे जो है ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे में ऑलरेडी ड्राइवर हैं पड़े हुए तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। अब मैं ले जाता हूँ आपको कूलकॉम का, ठीक है, कूलकॉम वाले पे। अब बाकी भी सब बताऊँगा। कूलकॉम की बात करूँ तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें जैसे इसमें दे रखा है कूलकॉम का, जनरल पे चले जाते हैं, ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांड सेलेक्ट करने के लिए अगर देखें तो हमारे पास हवाई, ओप्पो, वीवो, MI, ये सारे जो है इसमें दिए हुए हैं। जो लोग सोमी, यानी ठीक है, सोमी, हवाई, ओप्पो, वीवो, लेनोवो, इन्फिनिक्स, सैमसंग। अगर हम MI की बात करें तो यानी सोमी की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत से मॉडल मिल जाते हैं देखने को, आप देख पाएंगे। देखिए एक दो मॉडल नहीं है, इस टूल में काफ़ी मॉडल दिए हुए हैं, देखिए, और सारे नए मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है। पोगो वगैरह के भी दिए हैं, रेडमी के देखूं तो सारे नए मॉडल दिए हैं मेरे हिसाब से। तो इसमें Note 5 और Note 6 वगैरह भी है, ठीक है, 7 Pro भी है। कुछ हिसाब से मॉडल नए भी हैं और दिए भी हैं कुछ जो है, पर सारे भी नए नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मॉडल दिए हैं इसमें, और बढ़िया मॉडल है, बढ़िया है ये।
और हम अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हवाई वाले की। तो हवाई के मॉडल देख लेते हैं, हवाई के मॉडल कितने दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली ले जाते हैं ओप्पो वाले पे। ओप्पो के मॉडल देखें तो ओप्पो के मॉडल हमें देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी मॉडल देखने को मिल जाते हैं हमें, जो क्वालकॉम के हैं। क्वालकॉम के मॉडल हैं ये सारे। ठीक है, और रेनो के, रेनो 5 वगैरह के, रेनो 5, रेनो 4 सारे मिल जाते हैं हमें। अब हम बात कर लेते हैं वीवो के। तो वीवो के लिए भी हमें V7 वीवो की बात करें तो वीवो में भी V7 वगैरह, V+ यानी कि V9 पुराने मॉडल हैं। चलिए, और पुराने मॉडल हैं इसमें सारे, चलिए कोई बात नहीं, पुराने मॉडल भी इसमें दिए हुए हैं, अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं लेनोवो की। लेनोवो की साइड देख लेते हैं, हमें देखिए पुराने मॉडल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं काफ़ी। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हैं। अब आपके लिए इन्फिनिक्स पे चलते हैं मेरे दोस्तों। मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री टूल हैं, उन्हें भी देख सकते हैं, उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, पूरी डिटेल में दे रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि अब एक वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टूल की। ठीक है, तो आपके लिए सारे मॉडल मिल जाते हैं। ठीक है, सैमसंग के भी मॉडल देखते हैं हमें क्या क्या मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सैमसंग के भी हमें इतने सारे मॉडल मिल जा रहे हैं देखने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इन्हें करेंगे कैसे। जैसे कि मान लीजिए आपने ओप्पो का सेलेक्ट किया, और यहाँ से कोई भी मॉडल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने की कोई भी, क्या मैं आपको जो है ये वाला सेलेक्ट कर लिया, रेनो 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली अगर हम चाहें तो यहाँ से इसे फ्लैश भी कर पाएंगे, यानी कि जो है प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सीधे इसकी FRP अनलॉक करनी है। ठीक है, तो अगर हम फैक्ट्री रीसेट करने की बात करें तो डायरेक्टली मान लीजिए आप क्वालकॉम में चले गए, क्वालकॉम में जाने के बाद आपने अपने EDL मोड पे कनेक्ट किया। ठीक है, EDL मोड या क्वालकॉम मोड को कनेक्ट किया अपने फ़ोन से। कुछ फ़ोनों में बटन दबाने से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ फ़ोन में क्या होता है कि हमें फ़ोन को अंदर से खोल के पिन शॉर्ट करके केबल लगा के कनेक्ट करते हैं, तब हमारा EDL मोड यानी क्वालकॉम मोड कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें जो कनेक्ट होने के बाद हमें डायरेक्टली फैक्ट्री सेट कर देंगे तो हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, पर FRP अनलॉक नहीं होगी, केवल हमारा डाटा डिलीट होगा यानी, और हमारा लॉक जो है अनलॉक हो जाएगा। रीसेट करने के लिए हमें डायरेक्टली रीसेट FRP करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और बैकअप इसे छोड़ दीजिए, बैकअप वगैरह सभी कुछ दे रखा है इसमें। ठीक है, अब मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से देखिए आप फैक्ट्री रीसेट यानी कि डाटा अनलॉक कर पाएंगे और फ़ोन का लॉक तोड़ पाएंगे। यहाँ से रीसेट अनलॉक हो जाएगा आपका रिबूट टू रिकवरी मोड, और यहाँ से आप डिसेबल MI अकाउंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में MI अकाउंट लगा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके डिसेबल MI अकाउंट कर पाएंगे। ठीक है, और MI बाईपास भी कर पाएंगे, यहाँ से जो ओल्ड फ़ोन है उनके कर पाएंगे, न्यू वालों को डिसेबल कर पाएंगे, और जो ओल्ड फ़ोन है उनको हम जो है बाईपास कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से रीसेट ऑल फिल्टर यानी कि रीसेट ऑल, जो भी आपका अकाउंट होगा, जो भी सभी कुछ होगा यहाँ से आप कर पाएंगे। चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, रीसेट जो भी अपने ब्रांड सेलेक्ट किया होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर है, ठीक है, और आपको दोबारा से टूल पे जाना है, यानी दोबारा से, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको सारा जो है ब्रांड जो है दोबारा से कनेक्ट कर पाएंगे, क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब इस टूल को जो है डेटा क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी तरह से हम कोई भी फ़ोन का ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे, मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो है डन कर देंगे। अब हम बात कर देते हैं MTP। ठीक है, यहाँ से क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए सैमसंग का है ये। ठीक है, सैमसंग का हम फ़ोन कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने यूट्यूब पर चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सैमसंग के फ़ोन की FRP करनी है तो आपको अदर्स टूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फ़ोन का FRP अनलॉक करनी है तो आप जो है इसे फ़ोन ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करके देखिए, और इसमें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही आप अगर यूट्यूब पर जाना चाहते हैं
डायरेक्टली यूट्यूब सेलेक्ट कर लेंगे, मैप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप जिस भी टूल पर जाना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अलियंस वाले भी इस पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका फ़ोन कोई फ़ोन कनेक्ट नहीं है इसमें, लेकिन आपका फ़ोन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है गैलेक्सी स्टोर पे ले जाएगा और डायरेक्टली ये ऐप जो है डाउनलोड होने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ऐसे आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और तो ये ऐप जो है डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ इसी तरह से जो है हवाई वाले में भी कर सकते हैं, सोमी वाले में भी कर सकते हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, मोटो, ठीक है। तो यानी ये सोनी, ISPD यानी कि कोलकॉम का, यानी ये देख लीजिए आप जो सारे मॉडल हैं वीवो, ओप्पो सभी दे रखे हैं। इस तरह से आप सभी में से यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ और यहाँ से क्या है मेरे दोस्तों, जैसे कि आप इसे देखिए, जैसे आपने ये क्लिक किया, यहाँ पे आपको जिस वेबसाइट पे जाना है, जिस भी वेबसाइट पे जाना है तो आपका जो भी वेबसाइट का URL डाल देंगे, यहाँ पे URL डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फ़ोन की केबल लगाएंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, 100% हो जाएगी। वर्क करता है ये, मैंने इसे यूज किया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फास्ट बूट मोड पे, ठीक है। अब हमारा फ़ोन जो होता है फास्ट बूट मोड पे लगाएंगे, उसके लिए सभी जानते हैं मेरे भाइयों, जो भाई नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। जैसे ही हम वॉल्यूम डाउन वाला बटन दबाते हैं, ओके, और पावर वाला यानी आवाज़ कम करने वाला पावर वाला, तो हमारा फ़ोन जो है डाउनलोड मोड पे लग जाता है, ठीक है। सब में फीचर्स अलग अलग दिया हुआ होता है किस तरह से फास्ट बूट मोड पर लगाते हैं। तो फास्ट बूट मोड पर लगाने के लिए आप वीडियो देख लीजिए किस तरह से लगाते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो आप जैसे ही फास्ट फूड मोड पर लगा लेंगे तो आप फ़ोन को रीड कर पाएंगे, ठीक है, एडवांस रीड इन्फॉर्मेशन कर पाएंगे। यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे और यहाँ से रिबूट टू EDL मोड, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि आपका जो फास्ट फूड मोड पर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो है क्लिक करने के बाद फास्ट फूड मोड पर हट जाएगा और डायरेक्टली फ़ोन ऑन हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी टू यहाँ पे, और यहाँ से FRP बाईपास, ठीक है। यहाँ पे 2 वाला है FRP बाईपास, FRP बाईपास 3 वाला है। ये वाला जो वर्क नहीं करता है तो ये कीजिए, ये नहीं करता है तो ये कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से पहला ही वाला वर्क करने लगेगा, दूसरे वाले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी फ़ोन में अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो आप ये वाला कर सकते हैं, लेकिन 100% पहले वाला ही कर पाएगा, ठीक है। नहीं करता है तो मैं बताऊँ, इरेज ए सिस्टम यानी कि यहाँ से सारा इरेज हो जाएगा डेटा, ठीक है, फुल इरेज हो जाएगा। लेनोवो FRP अनलॉक कर पाएंगे, सोमी का FRP अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। जो फास्ट बूट मोड पर लगाने के बाद सोमी की जो भी FRP अनलॉक है कर पाएंगे। तो यहाँ से एक बार आप क्लिक करके देख लीजिए इसमें कौन कौन से मॉडल सेलेक्ट करता है, और माइक्रोमैक्स के भी कर पाएंगे, ठीक है। रिमूव FRP मोटो के भी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं EDB मोड पे। EDB मोड पे भी देखिए हमें काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी मॉडल देखने को मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जो है यहाँ से भी इसका EDB मोड पे लेने के बाद जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपको बैकअप व्हाट्सएप डाटा का लेना है, ठीक है, तो आप बैकअप भी ले पाएंगे व्हाट्सएप डाटा का, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप जो बैकअप व्हाट्सएप डाटा है, ये मैंने यूज नहीं किया है, तो आप इसे एक बार कर लीजिए यूज कि आपका बैकअप आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे भाइयों, ठीक है, मेरे भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर जो भी मेरे भाई इस टूल को यूज करते हैं, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर टूल यूज करते हैं और वो चलता है, वो इसका लाभ ले पाते हैं, तो कमेंट एक और प्यारा सा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से रीसेट व्हाट्सएप का भी देख लीजिए, डिसेबल MI कोल्ड अकाउंट यानी कि रीसेट लॉक भी कर पाएंगे। यानी इसमें जो नए वाले फ़ोन हैं उनकी जो FRP लग जाती है, तो नए फ़ोन को भी हम यहाँ से FRP अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से रीसेट FRP ओल्ड वाले मॉडल भी कर पाएंगे जो ओल्ड मॉडल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, यहाँ पे हमें नॉर्मल देखने को मिल जाता है, डाउनलोड मोड पर भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने डाउनलोड मोड पर लगाया तो भी आप कर पाएंगे।
यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ से क्या है दोस्तों, डायरेक्टली फीचर्स दिया हुआ है इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है कनेक्ट किया, किस तरह से कनेक्ट किया है, फास्ट बूट मोड में कनेक्ट किया, डाउनलोड मोड पे कनेक्ट किया, रिकवरी मोड पे कनेक्ट किया, ठीक है, बूट लोडर EDL मोड पे कनेक्ट किया, फ़ोन ऑफ करके कनेक्ट किया, जैसे भी मान लीजिए आपने कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप रन ऐप, इसका मतलब ये होता है मेरे भाइयों, जैसे आपने जिस तरह से कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आपने केबल लगाई, ड्राइवर आपके फ़ोन में पड़े लैपटॉप पे पड़ा होना चाहिए, फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपके फ़ोन में खुल जाएगी। जैसे कि आप FRP अनलॉक होती है तो आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बाद वहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में सेटिंग खुल जाती है। ऐसे ही आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके डायरेक्टली सेटिंग पे जा सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने नॉर्मल पे कनेक्ट किया, मान लीजिए आपने नॉर्मल पे कनेक्ट किया, ठीक है, नॉर्मल पर कनेक्ट किया, जैसे आप सैमसंग का कर लेते हैं, नॉर्मल पे कनेक्ट कर लिया, फ़ोन ऑन करके वाईफाई कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट कीजिए नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, रन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली जो है ये सेटिंग फ़ोन में ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप सेटिंग पे भी जा सकते हैं। जहाँ भी देखिए जो इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, आप इन सभी में जा सकते हैं, ठीक है, 1 क्लिक में जा सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से मान लीजिए आपको जैसे कि मैंने बताया URL में जाना है, तो आपने कोई भी वेबसाइट ली, वहाँ से लिंक कॉपी किया, मान लीजिए हमारी ये एग्जाम्पल के लिए ये वेबसाइट है हमारी, तो हमने वेबसाइट कॉपी की और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। जैसे पेस्ट कर देंगे तो आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगा। और सभी भाइयों को URL पता होता है कि वेबसाइट का क्या होता है, ठीक है, नहीं पता है तो वीडियो देखिए, आप जानकारी लीजिए। और इनेबल लॉन्चिंग, यानी कि यहाँ से हम जिस भी से मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई भी लैंग्वेज है तो आप यहाँ से एक लैंग्वेज को ग्रामीण, सॉरी मेरे भाइयों, यहाँ पे इतनी देर नहीं रखी, जैसे मान लीजिए हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की, स्टार्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है हमारा उसी लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिक्स फैक्ट्री रीसेट मोड पे आ जाएगा, फिक्स सैमसंग, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसे छोड़ देता हूँ। अब हमारा EDB मोड भी हो गया। अब आ जाता हूँ एप्पल वाले पे। एप्पल वाले की बात करूँ तो आप देख सकते हैं रिकवरी, रिबूट टू रिकवरी मोड पे आ जाएगा, रिबूट टू ID इंफॉर्मेशन मोड पे, ठीक है। यहाँ से भी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आईफोन का जो मॉडल है, हमने आईपैड है, आईफोन है, तो आईपैड पे क्लिक, आईफोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके लिए ये मॉडल मिल जाएंगे सारे देखने को, ठीक है, देख सकते हैं सारे मॉडल मिल जाएंगे आपको देखने को। आईपैड पे भी देख लेते हैं क्या क्या है, आईपैड भी देखते हैं, आईपैड भी देखने को मिल जाता है हमारे लिए। आईपैड के तो काफ़ी मॉडल दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी मॉडल हैं आईपैड में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से मोर टूल्स, यानी मोर टूल्स की बात करें तो मैंने भी इसे नहीं देखा है, पर मैं एक बार देख लेता हूँ। मोर टूल्स यानी कि मान लीजिए आपका कोई भी मॉडल है, होनर वगैरह, ओप्पो वीवो, जैसे मैं ओप्पो को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओप्पो पे सेलेक्ट करने के बाद ओप्पो पे सेलेक्ट करने के बाद ये ओप्पो के देखिए इतने मॉडल दे रखे हैं इसने, अदर्स मॉडल। और इन्फिनिक्स के यहाँ पे ऐसा क्यों है, इतने मॉडल दिए हैं, प्लीज़ मेक यूर द बैटरी देन डिस्कनेक्ट यूर मेक इन द टेस्ट पॉइंट। जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा है साफ साफ, आप जब भी इसे कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए जो भी सैमसंग के फ़ोन है या कोई भी मॉडल यहाँ पे आपने कनेक्ट किए जो इसमें दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये 20 पे दे रखा है मेरे भाइयों, इसमें नए मॉडल सारे दे रखे हैं। मान लीजिए जैसे सैमसंग की आप देख पा रहे हैं A10s, ठीक है, A11 यानी A20s पे क्लिक करेंगे, ठीक है। A20s पे क्लिक करने के बाद हमें डायरेक्टली यहाँ पे आप देख पाएंगे टेस्ट पॉइंट, यानी कि आपका जो टेस्ट पॉइंट है ये है। जैसे आप फ़ोन को खोलेंगे आपको चिमटी से इस पॉइंट को सॉर्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पॉइंट को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद केबल लगा देंगे, आपका फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है जैसे मान लीजिए आपका जो फ़ोन भी है, आपने मान लीजिए सैमसंग का, इस पर क्लिक किया
आपका मान लीजिए A80 है या A70 है, A70 पे क्लिक कर लिया। ठीक है, A70 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है वो देख पाएंगे, जो जिसकी पॉइंट होंगे वो देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख पाएंगे। तो मान लीजिए जो भी आपकी कंपनी का है, उसके बाद आप जैसे यहाँ पे देखिए लाइव सिंपल ही दिखा रहा है यहाँ पे करके कि ये चिमटी जो दे रखी है आपको इस तरह से दो टेस्ट पॉइंट, यानी ठीक है, यानी इस तरफ चिमटी लेके टच करना है, शॉर्ट करना है आपस में। उसके बाद आपके लिए केबल लगा देनी है। केबल लगाने के बाद आपका फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं ड्राइवर की। तो यहाँ पे हमें ये टेस्ट पॉइंट मिल जाते हैं हमारे लिए सारे। ठीक है, हम ड्राइवर की बात करें तो आपके लिए कॉलकॉम का भी ड्राइवर मिल जाएगा, एप्पल का भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑल एचडी ड्राइवर, यानी इस टूल में आपके लिए सारे ड्राइवर अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे टूल के ड्राइवर अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपको ये करना है, मैं किसका ले लेता हूँ, एप्पल का ले लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाएगा ये। ठीक है, और आप यहाँ से तुरंत ही डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरा डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट भी करके दिखा देता हूँ। मेरे में इंस्टॉल है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये देखिए, ये ध्यान देने वाली ये बात है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेकिन मेरी 32 बिट है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। चलिए मैं 32 बिट पे कर लेता हूँ। आपकी जो भी होगी आप वही करेंगे। तो मैं इसे एक बार कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो है 32 बिट है। और अब मैं यहाँ से देखिए 32 बिट दिखा रहा है, क्लिक करूंगा, 32 बिट का हमारा डाउनलोड होने लगेगा ड्राइवर। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह से आपके लिए देखिए नोकिया के, सैमसंग, यानी जो भी आप ड्राइवर चाहेंगे आपको इस टूल में अवेलेबल हैं, सारे ड्राइवर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जो है, मैं इसकी जानकारी जो है नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भाइयों IMI जो नंबर होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन मैं एक जानकारी देता हूँ, अगर आप IMI नंबर जो होते हैं, जो फ़ोन के अगर किसी वजह से उड़ जाते हैं, यानी जो है फॉर्मेट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, यानी शो नहीं करते हैं, तो वो मेरे भाई वीडियो को देख के और वही IMI नंबर डालें। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाइयों, किसी अन्य फ़ोन का IMI नंबर जो है नहीं डालना है, ये गलती नहीं करनी है। ये एक तरफ का जुर्म है और एक तरफ की सजा है, सजा हो सकती है इससे, तो इससे आप बचे रहिए। आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपके लिए परेशानी हो। ठीक है, तो मेरी यही राय है कि आप IMI जो है, EMI जिससे बोलते हैं, EMI, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हमारा सिम चलता है, तो हम वही डालें जो फ़ोन में होती है, जो फ़ोन के पीछे चिट में लगी होती है वही डालें। किसी अन्यथा किसी और जान मतलब वैसी कोई भी नहीं डालें। हाथ जोड़ के मेरी विनती है मेरे भाइयों। तो हम डायरेक्टली इस टॉपिक को छोड़ के अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, ओप्पो स्पेशल, यानी हमारा जो कोलकॉम का है। ठीक है, तो IF फाइल, यानी से हम IF फाइल को डायरेक्टली क्लिक करके और जो है पहले हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई एक बार आप देख लीजिए इस टूल को। मैंने यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने इसे यूज नहीं किया है सिलेक्ट। ठीक है, फाइल को क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक बार उस फाइल को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, इसलिए ये वाला जो फीचर्स है, तो मेरा कहाँ चला जाती है फाइल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ताकि नई वीडियो मेरी पहले पहुंचती रहे आप तक। ठीक है, इसे ये है, ये जो फाइल पड़ी है यहाँ पे फाइल सिलेक्ट किया, और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा अभी। ठीक है, मैं पहले फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, तभी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। डायरेक्टली इस टूल में ही चले जाना है हमें। ठीक है, तो मैं इस टूल के सेटअप में चला जाता हूँ। मुझे इस टूल के सेटअप में जाना होगा। मैं उसके लिए बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी आपको, यहाँ पे मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है,
इसे छोड़ देता हूँ, इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन वही है एक्सट्रैक्ट फाइल करना, यानी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जो भाई करते हैं उन्हें पता होगा ये। यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सेव द पार्ट्स कर लेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी फाइल जो है फ्लैश करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी निकल जाएगी। उस फाइल से हम फ्लैश कर पाएंगे, ठीक है। अब जिप एक्स्ट्रा फाइल कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली डोनेट मोर। चलिए, ये हमारी जो है सारी डिटेल हो गई इस टूल की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना मेरे भाइयों। मैं अभी और डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस तरह से करेंगे, ठीक है। कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं है, बुखार जुकाम बहुत है मेरे भाई, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था एक बार मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, तो मैं चलिए यूज करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टली MTK वाले पे चला जाता हूँ मैं, ठीक है। मेन मेनू पे चला जाता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है ओप्पो का, इसमें लॉक लगा हुआ है। पहले तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा इसका डाटा। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोन का लॉक जो है ये है। अब मैं सिंपली आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इसमें इस टूल में ये वाली वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। ये वीडियो और ये फोटो पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाइयों, अब मैं एक आपको लाइव फोटो खींच के भी दिखा देता हूँ। चलिए, मैं दोबारा से यहाँ से इस लैपटॉप का ही फोटो खींच लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, वीडियो कोई एडिट नहीं
करूँगा।